दादी सा के शक ने कर दिया है कमाल, खोल दी है इन सब की पोल। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा में इन दिनों जब से संतोष की एंट्री हुई है घर में, मानो धमाचौकड़ी मच चुकी है। पहले करिश्मा तो अब वसुधा, दोनों पर तलवार लटक रही है। क्या हो रहा है शो के आने वाले ट्रैक में, चलिए बताते हैं। लेकिन सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा का मंगलसूत्र देखकर जब से संतोष के जहन में ये सवाल आया है, कौन है इसका बींद और कौन है इसके सासरे वाले, तब से मानो संतोष के दिल दिमाग में खलबली मच गई है। इतनी गुणी, इतनी सुंदर, इतनी समझदार, इतनी सर्वगुण संपन्न बहू आखिर किस सासरे को नहीं चाहिए। और कौन पति ऐसा है जो अपनी इतनी काबिल बीवी को अपने पास नहीं रखना चाहता है। इसी बात की जद्दोजहद में अब संतोष एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। संतोष की तबीयत अचानक से बिगड़ेगी, लेकिन वो दवा नहीं खाएगी, न डॉक्टर के पास जाएगी। संतोष यहाँ पर कोशिश करेगी वसुधा को इमोशनल ट्रैप करने की, इमोशनली ब्लैकमेल करने की। वसुधा बार बार कहेगी, देखो संतोष, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज तुम दवा खा लो। लेकिन संतोष इज बीइंग संतोष, वो साफ साफ कह देगी, देख वसुड़ी, तूने अभी तक मुझे अपने बीन का नाम नहीं बताया है। जब तक तू मुझे अपने बीन का नाम नहीं बताएगी, तब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगी और ना ही मैं अस्पताल जाऊंगी। भाई अब ये सब शर्त सुनकर के घर वाले भी अपसेट हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर दादी सा के लिए वो क्या करें। लेकिन संतोष ने यहाँ पर जिद पकड़ रखी है कि जब तक वसुधा उसे अपने बीन का नाम नहीं बताएगी, वो दवाई तो क्या, अपनी तबीयत के बारे में सोचेगी भी नहीं। इधर प्रताप जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन से। प्रताप जाने वाला है चंद्रिका के पास और उससे करने वाला है पहले तो रिक्वेस्ट और उसके बाद फिर सुनाने वाला है अपना फैसला। दरअसल प्रताप चंद्रिका से कहेगा, बस बहुत हुआ चंदा, अब तुम्हें वसुधा को अपनी बहू स्वीकार कर लेना चाहिए और मासा को खुद जाकर के सारा सच बता देना चाहिए। प्रताप की ये बातें सुनकर चंद्रिका के मानो होश उड़ जाते हैं। चंद्रिका बार बार प्रताप की बातें सुनती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, वो चुप्पी साधती है। प्रताप चंदा को समझाने की कोशिश करता है कि यही सबके लिए अच्छा है, क्योंकि देव और वसुधा की शादी तो हो चुकी है, ऐसे में भला छुपाने से क्या होगा। अब स्पेशल बात करने के लिए चंद्रिका बुलाने वाली है यहां पर वसुधा को अकेले में और कहेगी, इस खानदान की शायद यही रीत है, घर की बड़ी बहू की सास से कभी बनी नहीं, ना हम कभी अपना रिश्ता अपनी सासूबाई के साथ सुधार पाए और ना ही तुम्हारा और हमारा कभी कोई रिश्ता बन पाएगा। इसीलिए हमने फैसला किया है, चलो चलकर खुद दादी सा को बता दो कि तुम्हारा और देव का क्या रिश्ता है। वसुधा को समझ नहीं आता कि ये हक तो देवी हुकुम का है, आखिर वो ये हक कैसे छीन सकती है, क्योंकि वसुधा है आदर्श वाली, अपनी देवी हुकुम की एकदम अंधी भक्त। इधर दिखाया जाएगा कि अगले दिन
दादी साहब बेहद एक्साइटमेंट के साथ में बैठी होंगी और वसुधा को देखते ही कहेंगे, तो कहाँ है तेरा बीन, क्या नाम है? उसे साथ लेकर नहीं आई। और वसुधा पलके झुकाए देव के साथ चलते हुए आती है। भाई पहले तो वसुधा हिंट देती है दादी साहब को, लेकिन जब दादी साहब को वो अपने मुंह से बताएगी कि उसका बीन कोई और नहीं देव है, तब क्या रिएक्शन होगा? भाई बहुत एक्साइटमेंट है। कुछ कमेंट है खूबसूरत, चलिए नजर डालते हैं। भावेश जी कहते हैं, चंदिका जी, क्या आप भी पंडित जी की बातों पर विश्वास कर रहे हो? फ्रेंड्स, जान ये कि पंडित जी भविष्यवाणी सच हुई है, पर सारी बातें तो सच नहीं होती ना। चंदिका जी, आप बस इन सब के चलते अपनी आंखों के सामने सोने से भी खरी बहू खो देंगी। आपकी सासू माँ कुछ समझ रही हैं, सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, वसु को अपना लो। ये बात तो है, वसुधा का जो कैरेक्टर इस शो में दिखाया गया है वो वाकई में एक आइडियल बहू का किरदार है, जिसे हर कोई पसंद करेगा। लेकिन चंदिका न जाने बहू के रूप में क्या ढूंढ रही है। नदित्मा श्रीवास्तवा कहती हैं, ऐसे भी क्या बात हो गई कि सिर्फ चंदिका जानती है, और वो वसु को चौहान परिवार की बहू मानने से रिलेटेड है। सीरियसली कुछ नहीं रहा है वसुधा को अलग करने के लिए, तो कुछ भी स्टोरी बनाकर नए ड्रामा डाल रहे हैं। गॉड नोस आखिर मेकर्स करना क्या चाहते हैं। नेहा सिंह कहती हैं, ये मेकर्स ही नहीं चाहते हैं कि वसुधा और देव एक साथ हो, तभी हर बार एक नया ड्रामा फ्यूचर को लेकर ड्रामे पे ड्रामे किए जा रहे हैं। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है कि हमें देव और वसुधा को एक साथ देखना है? न जाने कौन से जन्म में देव और वसुधा एक हो पाएंगे और हम इन दोनों को खुशी खुशी देख पाएंगे। भाई कोई बड़ी बात नहीं है इस बात में कि दादी साहब भी वसुधा को रिजेक्ट कर दे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनमें क्लास कॉन्शियसनेस बहुत होती है। हो सकता है दादी साहब भी चंदिका की तरह वसुधा को अपनी बड़ी बहू मानने से मना कर दें, या जो प्यार संतोष और वसु के बीच में दिखाया जाता है उसे देखकर ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वसुधा को अपना ले और चंद्रिका के सामने वो उसे डंके की चोट पर देव की पत्नी घोषित कर दे और दोबारा शादी भी कराए। आपको क्या लगता है दादी साहब का फैसला क्या होगा? कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।